করেছি আর এদিকেরটা দেখেন, ডিফারেন্সটা আপনি বুঝতে পারবেন কি ছিল আর কি হচ্ছে। এই দেখেন কত নোংরা রয়েছে মেশিনে, দেখা আপনি ক্যামেরা নিজেই দেখুন। নোংরা বাপরে। এত নোংরা থাকলে ফ্যানের স্পিড হেভি কমে যাবে। জল দিয়েও যাবে না এগুলো, জল দিয়ে পরিষ্কার হবে না। তাই আমরা তো উপরেটা কিছু করতে পারি না। वॉश हो गया है। केमिकल से छोड़ दिया, 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा। जरूरत से लगन এদিকে আসেন। দেখেন এটা ক্লিন করেছি আর এদিকেরটা দেখেন, ডিফারেন্সটা আপনি বুঝতে পারবেন কি ছিল আর কি হচ্ছে। ঠিক আছে, আরও ভালো করে ক্লিন হবে এখন। वॉश कंप्लीट हो गया। ये देखिए क्या निकला है। ওটা পরে ঢালবো, তখন দেখাবো, স্যারকেও দেখাতে হবে। হ্যাঁ, ওগুলো চাপ পড়ে ওটা বেঁকে গেছে, ফিনগুলো বেঁকে গেছে, এগুলো ফিন বেঁকে গেছে। ওটা কি কোনো সমস্যা করবে না? না না, ওটা কোনো সমস্যা নেই, পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেছে, এক ফোঁটা নোংরা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, এদিকে হয়ে গেল, নিশ্চয় ওইদিকে স্টপ করে দে, বন্ধ করে अभी आउटडोर सर्विस होगा। नहीं दुई इतना गंदा है।
ये हम लोग छत पे आ गए आउटडोर पे। यहाँ सीढ़ी कुछ नहीं है, दीवार फान के आना पड़ा उस दीवार पे, फिर ये इस दीवार पे, इससे इसमें आना पड़ा है। अभी सर्विसिंग भी हो चुका है। गैस शॉर्टेज है, गैस रिफिल होगा। प्लस ये फॉर्म ख़राब हो गया, ये नया फॉर्म आया, इंसुलेशन आया, तो चेंज होगा। ठीक है, अपना आउटडोर भी चालू हो गया, चेक करेंगे पूरा। देखिए ये 410 गैस है, देखिए 410 गैस है, 850 ग्राम लगेगा। अभी चार्जिंग पाइप लगाए हैं, इसका प्रेशर अभी है 50, ठंडा एकदम नहीं हो रहा है। तभी इस गैस को पूरा निकालेंगे, निकाल के सेल्फ वैक्यूम करके उसके बाद 410 रिफिल करेंगे। জল ঢোকার ইয়ে থাকে আর ইঁদুর এইসবে ইঁদুর কাটে। मैंने का बात दिखाता हूँ। रैपिंग भी हो रहा है, बनाना पड़ा हुआ है। रैपिंग हो ही रहा है, बढ़िया तरह से रैपिंग करना पड़ेगा। बहुत गर्म है, पैर रख भी नहीं पा रहा, बहुत गर्म है। ऊपर का भी तरफ रैपिंग हो रहा है, थोड़ा सा ही होगा। गैस चेकिंग चल रहा है अभी। मीटर में फोकस एकदम तो धोर 125 और 410 गैस ठीक ही है। प्रेशर अभी एक्सेस पूरा हो गया है, 140 पे काटा हिल रहा है, कंप्लीट। सिलेंडर लॉक कर दिया जा रहा है, तो 140 दे दिया। चिल्ड अच्छा हो रहा है और स्वेटिंग अच्छा हो रहा है। देखिए पानी पानी पूरा छू रहा है, हीट भी मस्त आ रहा है। चलिए इनका में जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। আমাকে বললো দেবরাজদা রেফারেন্স দিয়েছিল না, সেই আমি বললাম হ্যাঁ আপনি তো বাইরে ছিলেন, বলছে আপনি সব ডিটেলস পাঠান। দেবরাজদা আমার মনে হয় ওই যে ইয়ের ভদ্রলোক, ওই তোমার ওই খালিতে